हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ESJ हिंदी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी की बढ़िया सी रेसिपी, चटपटी सी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। और गोभी हमने ना पहले से ही गर्म पानी में डाली हुई थी, तो अभी गोभी को काट लेते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो हमने तो काट लिया है और गोभी अच्छे से धुली हुई है पहले से। तो अब हमने पैन चढ़ा दिया है और डाल दिया इसमें सरसों का तेल। गैस ऑन कर देते हैं और सरसों का तेल में ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हुआ है, हम डाल देंगे इसमें साबुत जीरा और हींग तड़के के लिए। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, जो काफ़ी मात्रा में हमने 8-10-12 लहसुन की कलियां काट के रखी है, इनको भी डाल देते हैं। तो लहसुन थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़ा सा सौते कर लेंगे अच्छे से। और जैसे ही थोड़ा सा लहसुन हमारा पकने लगेगा, तो इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची कटी हुई और 1 टमाटर। तो 1 टमाटर भी एक प्याज भी डाल देते हैं। तो हमने प्याज डाल दिया है और हरी मिर्ची भी डाल दी है। तो प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसको लाइट ही थोड़ा सा भून लेंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाए। और तो जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हुआ प्याज हमारा, तो हमने डाल दिया इसमें 1 चम्मच भर के बेसन। तो 1 बड़ा चम्मच भर के हमने बेसन इसमें डाला है। और बेसन डालने से गोभी हमारी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम बढ़िया सी। तो बेसन को भून लेते हैं और बेसन हल्का हल्का भून गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हल्दी पाउडर डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्ची डालेंगे। और जितना आपको तीखा खाना हो, थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे और तीखी वाली भी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। तो बहुत ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे इसमें अभी। और मसालों के साथ बेसन को हम भून लेंगे। तो बेसन में अच्छी सी खुशबू आने लगे तो पता चल जाता है कि बेसन भुन गया है अच्छी तरीके से। तो बेसन जब मसालों के साथ अच्छे से भुनेगा, तो मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और बेसन भी पक जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे बढ़िया सा सौंफ वाला मसाला। तो 1 मसाला हम जो बना के रखते हैं, बस इसको भी डाल देंगे। इससे चटपटापन बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। इसमें हमने थोड़े से खड़े मसाले, सौंफ वगैरह मिला के भून के पीस के रखा हुआ है। तो वो ये मसाला हम ज़्यादातर डाल देते हैं, तो इससे ना हमारी रेसिपी जो भी बनती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और इसी के साथ जैसे ही प्याज और बेसन भुन गया है, तो अब हम डाल देंगे इसमें गोभी जो हमने काट के रखी है। पहले से जो गर्म पानी में डाली हुई थी गोभी, इसलिए बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी 4-5 मिनट तो लग जाएंगे इसको गलने में अच्छी तरह से। तो बेसन और मसालों के साथ हम गोभी को मिक्स अच्छी तरह से कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे। लो फ्लेम पे ही हम पकाएंगे। तो लो फ्लेम पे कर दिया है गैस और ढक देते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे पहले। इसके बाद देख लेते हैं कि गोभी हमारी कैसी हुई, थोड़ा सा नरम हुई है। तो इनको हम दोबारा से फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे ना ऊपर नीचे अच्छी तरह से गोभी बढ़िया सी मसाले में अच्छे से पक जाए और मिक्स भी हो जाए। तो अब हम इसको फिर से ढक देंगे, चलाने के बाद फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट और ढकने के बाद। तो टोटल हमारा हो गया 5 से 6 मिनट करीब हो गया गोभी को। और गोभी ना अच्छे से पक गई है। अब हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे, इसी कलछल से ना, इसी मैश कर देंगे। आप मैशर से भी मैश कर सकते हो, जैसे आलू वाला होता है ना, लेकिन हम इसी से कलछल से ही मैश कर देंगे थोड़ा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। और इसी के साथ हमने डाल दिया है थोड़ा सा आमचूर पाउडर, धनिया पत्ती डाल दी। तो गोभी हमारी फ्राई बढ़िया सी चटपटी सी तैयार हो गई है। और इतना चटपटी हो गई है ना कि इसको मज़ा आ जाएगा खा के। इसको आप यूं ही रोटी पराठे के साथ में इस तरह से खा सकते हो। लेकिन हम बनाएंगे गोभी के पराठा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज हमने बनाया है ब्रेकफास्ट में गोभी के पराठा। आप इनको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, लंच में भी, और या शाम के डिनर में भी बना सकते हो। जो सभी लोगों को गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और गोभी आजकल ना जाने वाली है बिल्कुल भी। तो इसके बाद स्वाद बहुत अच्छा नहीं रहता है, जितना ठंडक में स्वाद रहता है उतना बढ़िया नहीं रहता है।
तो गोभी को रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके साथ में हम लगाएंगे आटा। तो आटा हमने लिया है जितना हमें चाहिए था, तो 2 कटोरियाँ भर के हमने आटा लिया है। नमक डाला है इसमें टेस्ट के अनुसार, लेकिन ध्यान रहे कि नमक इतना डालना है कि गोभी में भी हमने नमक डाला हुआ है। और इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन भी हमने डाल दी है, और डाला है इसमें सरसों का तेल। तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे हमारे जो पराठे बनेंगे बहुत ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे। तो सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बढ़िया सा नरम आटा लगा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हम लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा आटे को सख्त नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा सख्त लगाने से पराठे फटने लगते हैं। और जब थोड़ा सा हम आटा मुलायम गूँधेंगे तो पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और बहुत ज़्यादा बढ़िया से पराठे हमारे बनेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आटा पराठों का जब भी बनाएं तो थोड़ा सा नरम रखें, इससे पराठे हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो आटा भी हमारा तैयार हो गया, आटा लग गया है। और अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे पराठा। इधर गोभी भी हमारी ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए गोभी हमने निकाल लिया है बाउल में, और गोभी अच्छे से ठंडी हो गई है। 10 मिनट हो गया है तो गोभी हमारी बढ़िया से ठंडी हो गई है। अब हम लेते हैं आटे की लोई बनाते हैं। तो एक गोले भर के जितने हम थोड़ा सा बनाएंगे, पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे जो ढाबे वाले बनाते हैं। तो ढाबे में जैसे बनते हैं बड़े बड़े से पराठे, मोटे मोटे से पराठे, तो आपने इस तरह से मोटे पराठे तो ज़रूर खाए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों में पतले महीन पराठे बनाते हैं, बहुत पतले पतले बनाते हैं और कम भरावन होता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भर भर के अच्छी तरह से जब बनाएंगे तो बिल्कुल ढाबे में जैसे ना, ढाबे के पराठे फटे हुए तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो भरे हुए होते हैं कि खाने में तभी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इनको हम अच्छी तरीके से 2-2.5 चम्मच हम भर देंगे इसमें गोभी, और हाथ से इस तरह से उंगली हाथ की सहायता से ना दबा दबा के इसको हम बढ़िया से भर देंगे। तो जितना हमने आटा लिया है इतनी ही हमने गोभी ली है, भर दिया है पराठे बढ़िया। तो मोटे मोटे से हम पराठे बनाएंगे, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। इतने मोटे मोटे पराठे वहीं बनते हैं ज़्यादातर। और थोड़ा सा हाथ से इस तरह से बढ़ा देंगे, जिससे ना बेलने में बहुत ज़्यादा आसान रहेंगे, और पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और इस तरह से हम बेल लेंगे। तो फटाफट से हम बेल लेते हैं पराठे। तो देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया से हमारे पराठे, और ये आपको ऊपर दिख रहा है ना, तो ये हाथ से लगा हुआ जो ऊपर से मसाले लग गए हैं, क्योंकि हाथ से दबा के भरा है तो इसलिए मसाले ऊपर से लग गए हैं, वरना फटे नहीं, एक भी पराठा फटा नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़िया से बन गए हैं। तो इसी तरह से हम बेल लेंगे। तो देखिए पराठा हमारा बढ़िया सा तैयार हो गया है, बेल गया है। अब चलिए, अब इधर हमने तवा भी रख दिया था, तवा हो गया है गर्म। तो तवे पे हम डाल देंगे पराठा, और बढ़िया इसको तेल या घी से आप जो खाते हो उससे लगा के आप सेक सकते हैं बढ़िया से कुरकुरे करारे से पराठे। तो ब्रेकफास्ट में ये नाश्ता हो, या शाम को डिनर में बनाना हो, और कभी कभी इसको लंच में भी बनाया जा सकता है, दोपहर के लंच में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते। तो जब तक एक पराठा हमारा उधर गर्म होता है, पकता है थोड़ा थोड़ा सा, जब तक हम दूसरे पराठे और बना लेंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में हम बनाते भी जाएंगे, और उधर पराठा हम सेकते भी जाएंगे। तो इसको भी हम बेल लेते हैं। जब तक एक पराठा हमारा पक रहा है तवे पे, इतनी देर में हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। तो फटाफट से बना लेते हैं बढ़िया से। तो क्योंकि सुबह सुबह भूख भी लग जाती है, और जब इस तरह का हैवी नाश्ता हो जाए, अच्छा चटपटा सा बढ़िया सा नाश्ता हो जाए, दिन तो पूरा मस्त बीतता है, बहुत अच्छा बीतता है। क्योंकि पेट भरा हुआ होता है तो काम करने में हर चीज़ में बढ़िया रहता है। तो ये भी पराठा हमारा तैयार हो गया। अब हम देख लेते हैं इस पराठे को क्या है। तो तवा हमने जैसे ना, गैस हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। लो फ्लेम पे ही धीमे धीमे आंच पे सेकेंगे पराठे, तो अच्छे से कुरकुरे हमारे पराठे बढ़िया से सेकेंगे। तो अभी हम डाल देते हैं इसमें तेल। तेल लगा के हम अच्छे से पराठा सेक लेंगे। तो कुछ इस तरह से सेक लेते हैं पराठे। और भाई सभी लोगों को भूख लग गई है, क्योंकि जब पराठे की खुशबू आती तो भूख अपने आप ही बढ़ जाती है। ना भूख जैसे किसी का खाने का मन हो, लेकिन जब खुशबू आती ना गर्मा गर्म किचन से, गर्मा गर्म पराठे की, तो फिर
नाश्ता बन रहा हो और भूख ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बनते बनते खाना हो या नाश्ता हो, तो जब ना नाक में खुशबू जाती है तो फिर भूख अपने आप ही लग जाती है सभी को। तो चलिए हमारे पराठे इस तरह से हम सेक लेते हैं, गोभी के पराठे। और आज हम बना रहे हैं ना, नाश्ते में ही बना रहे हैं, तो सभी लोगों को आज अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता मिल जाएगा। और पराठे ऐसे हैं ना कि खाते चले जाओ तो इनका बिल्कुल भी पेट तो भर जाता है, लेकिन मन करता है ना कि एक और खा ले, तो बस वही वाला हाल हो जाता है। इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गोभी के पराठे हों या आलू के पराठे हों, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। कोई भी भरे हुए पराठे हों, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सभी लोगों को अच्छे लगते हैं। तो हम इसी तरह से सारे पराठे हम सेक लेंगे। तो फूले फूले से हमारे कुछ फूले कुछ नहीं भी फूले, तो इस तरह से पराठे हमारे हो गए हैं बढ़िया से तैयार, और पराठे फूल भी जाते हैं। तो क्रिस्पी करारे से बढ़िया से हमारे गोभी के पराठे हो गए हैं तैयार। इस तरह से जो बाकी बचे हुए हैं वो भी सेक लेंगे, और गर्मा गर्म पराठे हम दे देंगे सबको खाने के लिए। एक एक पराठा जब सेक सेक के देते जाओ तभी खाने में मज़ा आता है। आप इसको सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ, ही चाय के साथ, जैसे भी आपका मन करे उस तरह से खा सकते हैं। सॉस के साथ, टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ भी खाइए तो भी मज़ा आएगा। और अगर कोई चीज़ से नहीं तो आप सिर्फ ऐसे ही पराठे खा सकते हैं। ऐसे पराठे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं भरे हुए। और ना थोड़ा सा हम भी इसी तरह से खाते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि चाय हो या चटनी हो। तो हमें तो ऐसे ही पराठे, भरवा पराठे होते हैं ना भरे हुए, तो फिर इसी तरह से खाने में अच्छे लगते हैं। तो देखिए पराठे बढ़िया से फूल फूल भी जा रहे हैं, कुछ फूले हैं कुछ नहीं फूले हैं। तो इसी तरह से हमारा नाश्ता हो गया तैयार, बन गया है। तो पराठे बन गए हैं, तो चलिए सभी लोगों के लिए हम सर्व कर दिए हैं और निकाल लेते अपने लिए भी। तो ये हमने लिया है सेजवान चटनी। सेजवान चटनी क्योंकि तीखी सी चाहिए थी मुझे थोड़ा सा, और तो सेजवान चटनी भी हमने ले ली, और हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी बढ़िया सी ले ली। तो ये हमारे पराठे हो गए, और हमने भी अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट हमने भी निकाल लिया है। तो चलिए हम भी नाश्ता करते हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए गोभी के पराठे बढ़िया से चटपटे, और कमेंट करके हमें बताइए कि गोभी के पराठे आपको कैसे लगे। तो देखिए हम इस तरह से तोड़ के आपको दिखाते हैं, इतने बढ़िया से मुलायम, अंदर से मुलायम, ऊपर से जिसे क्रिस्पी से बढ़िया से। तो ये है ना भरे भरे से, देखिए दिख रहे हैं, गोभी दिख रही है, भरे भरे से पराठे। तो बढ़िया सी रेसिपी हमारी तैयार है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।